तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि इनवान यहाँ से भागने वाला होता है। तभी डेजू इनवान को पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तुमने कहा था कि तुम हैंगल के मेंबर हो, इसलिए वो तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। बट जब मैंने उनकी बातें सुनी मेरे को ऐसा लगा जैसे वो हैंगल जो फैम को तो अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सच बता दे कि हैंगवांग तेरे पीछे क्यों पड़ा था। ये तेरे लिए अच्छा होगा कि तू मेरे को सच बता दे। वो लड़का कहता है अगर सच बताओ तो मैं भी हैंगल जो फैम का मेंबर हूँ। डेजू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बिल्कुल मारने वाला होता है उस लड़के को। तभी वो लड़का कहता है रुको एक सेकंड, मैं अभी हैंगवांग का मेंबर नहीं हूँ। तभी डेजू फिर भी उसे मारने वाला होता है। वो लड़का कहता है कि हैंगवांग ने मेरे को धोखा दिया है। डेजू कहता है कैसा धोखा। वो लड़का कहता है जब से ग्योंग हारा है हैंगवांग का कब्जा भी हट चुका है इस प्लेस से और उनका बिजनेस मेथड भी बिल्कुल चेंज हो गया है। अब वो लोग पैसा कलेक्ट नहीं करते। अब हैंगवांग यहाँ पे पैसों के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर का काम करते हैं, जैसे कि डराना, धमकाना, किडनैपिंग करना। वो गैंगस्टर बनने का नाटक करते हैं। मेरे को पता है कि हैंगवांग वापस इस प्लेस में आ चुका है। डेजन पूछता है वो सब तो ठीक है बट उन्होंने तुम्हें कैसे धोखा दिया। वो लड़का यहाँ पे एक इंसान को दिखाते हुए कहता है कि रीजन वो आदमी है। डेजन कहता है मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। डेजन उस आदमी को देखते हुए कहता है कि मैंने तो इसे उस दिन रास्ते में देखा था, कुछ लोग इसे मार रहे थे। इनवान कहता है एक सेकंड, क्या तुम उस आदमी को जानते हो। डेजन कहता है मैंने उसे उस दिन स्ट्रीट में बचाया था। अब इनवान यहाँ पे कहता है एक मिनट, क्या उन पर अटैक किया गया था। वो तो डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव है इस प्लेस के और वो मेरे डैड भी हैं। वो मुझे हमेशा फोर्स करते रहते थे पढ़ने के लिए, पर मेरे को पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था और मैंने कूल बनने के लिए हैंगवांग को ज्वाइन कर लिया। पहले मैं बहुत खुश रहता था अपने ग्रुप के साथ, लेकिन जब मैंने उन्हें देखा कि वो एक्चुअल में यहाँ पे लोगों का खून कर रहे हैं तब मेरी यहाँ पे फटके चार हो गई थी। और उससे ज्यादा मेरी तब फटी जब मैंने यहाँ पे देखा किसी ने यहाँ पे पैसा पे किया मेरे डैड को मारने के लिए। जब उन्हें पता चला कि मैं उनका बेटा हूँ उन्होंने प्लान किया कि वो मेरे को हॉस्टेज बनाएंगे और मेरे डैड को डराएंगे। मेरे को ऐसा लगा था कि वो लोग मेरी फैमिली है, लेकिन पैसे मिलते ही उन्होंने अपनी औकात दिखा दी। मुझे पता था कि ये लोग मेरे पीछे जरूर आएंगे। मेरे डैड को मारने के लिए जो भी पैसा भिजवाया गया था क्लाइंट की तरफ से, मैंने उन पैसे को चुरा लिया और मैं वहां से भाग गया। और लड़का यहाँ पे बिल्कुल रोने लग जाता है। डेजन उसे देखकर कहता है कोई नहीं भाई, कुछ नहीं हो जाता। और वो लड़का डेजन की बातें सुनकर कहता है कि मेरे को सिंपैथी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे इसलिए उदास हूँ क्योंकि मैं पहले से उदास हूँ। डेजन यहाँ पे इनवान की बात सुनकर कहता है ये क्या बोल रहे हो तुम। डेजन यहाँ पे कहता है तुम्हारी फैमिली जो हमेशा तुम्हारी ध्यान रखती है, तुम्हें उन लोगों को बचाने के लिए अपना जान कुर्बान कर देना चाहिए। तब इनवान यहाँ पे कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पे हैंगवांग से टक्कर ले लूँ उस बुड्ढे के लिए। तुम्हें पता भी है मेरे डैड मेरा थोड़ा भी फिक्र नहीं करते। तभी डेजन यहाँ पे कहता है ऐसा नहीं है, वो मार खाने के बाद भी तुम्हारी फोटो हमें दिखा रहे थे और वो हमें पूछ रहे थे कि हमने तुम्हें कहीं देखा है क्या। वो बोल रहे थे कि अगर हमने तुम्हें कहीं देखा तो हमें तुम्हें बताने के लिए कि डैड ने तुम्हें सॉरी बोल दिया है। तभी इनवान यहाँ पे बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है डेजन की बातें सुन के। वो अपने आप को कह रहा होता है कि डैड मैं आपके पास अभी नहीं आ सकता, ये सारे हैंगवांग के ग्रुप मेरे पीछे पड़े हैं और ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं घर से नहीं भागता तो ये सब कुछ नहीं होता, मुझे माफ कर देना डैड। तभी डेजन यहाँ पे इनवान और सियोंग के बारे में सोच के कह रहा होता है कि ये दोनों बेचारे कितने सारे मुसीबतें उसे गुजर रहे हैं अभी। तभी डेजन यहाँ पे एकदम से कहता है इनवान को कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा इन सारी चीजों से निकलने में। इनवान यहाँ पे सोच रहा होता है कि डेजन सच में कितना अच्छा लड़का है। डेजन कहता है इनवान को जब भी तुम्हें भूख लगे तुम मेरे को बता सकते हो, मैं तुम्हें पिज्जा खिलाऊंगा अपने शॉप में। इनवान कहता है क्या हैंगल जो फैम में सब लोग तुम्हारी तरह अच्छे लोग भरे हैं। सीन यहाँ पे कट होता है और हम यहाँ पे देखते हैं एक शॉप। एक मिनट, ये क्या पवन शॉप, ये यहाँ पे क्या कर रहा है। ठीक है जो भी हो। तभी यहाँ पे एक बंदा मार खा रहा होता है और जो बंदा उसे मार रहा होता है वो कह रहा होता है क्या तुमने मेरे को हल्के में ले रखा है। और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि ग्योंग होता है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं ग्योंग कह रहा होता है कि तुम मेरे को यहाँ पे इस तरीके से नहीं निकाल सकते। तभी एकदम से यहाँ पे ग्योंग का सर कोई पीछे से पकड़ लेता है और यहाँ पे ग्योंग बिल्कुल डर जाता है। और ये जो बंदा होता है इस बंदे का नाम गैंगरॉक होता है, ये भी हैंगवांग का एक एग्जीक्यूटिव मेंबर है। ग्योंग यहाँ पे कहता है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, जस्ट बिकॉज मैं एक फाइट हारा इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। तभी गैंगरॉक यहाँ पे ग्योंग को कहता है कि तुझे कोई आइडिया भी है तेरी वजह से यहाँ पे हैंगवांग को कितना ज्यादा डैमेज पड़ा है। तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया हैंगल जो फैम से पंगा लेकर। तुझे याद होगा मैंने तेरे को पहले भी वार्न किया था कि हैंगल जो फैम से पंगा नहीं लेना है। तब ग्योंग यहाँ पे चिल्लाकर कहता है तो तुम ये कहना चाहते हो कि अब मैं किसी काम का नहीं हूँ। तुम्हें अच्छे से पता कि अगर मैं बाहर चला गया और सबको बता दिया हमारे बारे में तो तुम्हें पता है कि क्या होने वाला है हमारे साथ। तभी ये सब कुछ सुनकर यहाँ पे गैंगरॉक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ग्योंग को एक कस के पंच मारता है और कहता है ग्योंग तूने अभी सारी हदें पार कर दी है। अभी गैंगरॉक यहाँ पे जाते जाते अपने बंदों को ऑर्डर देता है कि इसे बिल्कुल जिंदा गाड़ दो, बिल्कुल 6 फुट जमीन के नीचे। तभी वहाँ पे एकदम से एक लड़का आता है और वो कहता है कि जो भी कर रहे हो संभल के करो, अगर सबको पता चल गया कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं तो हमारा पूरा काम बिगड़ सकता है। तभी सुनकर गैंगरॉक कहता है कि तुम्हें किस चीज का टेंशन है। वो लड़का कहता है हमें हैंगल जो फैम को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। हैंगल जो फैम हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तुम्हें वैसे भी पता है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है उन्हें मारने का। गैंगरॉक यहाँ पे उस बंदे को कहता है कि तुमने उसे बोल दिया है ना कि क्लाइंट यहाँ पे हाई स्कूल का लड़का है और कमीशन का क्या। वो लड़का कहता है कि तुम पैसों का टेंशन मत लो, वो लोग यहाँ पे अंधा पैसा फेंकने को तैयार है इन सभी को मारने के लिए। तभी वो लड़का कहता है कि गैंगरॉक तुम हैंगल जो फैम को इतना ज्यादा अवॉइड क्यों कर रहे हो। गैंगरॉक यहाँ पे सब कुछ सुनने के बाद कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि उन्हें मारने के बजाय हमें उन्हें यूज करना चाहिए अपने बेनिफिट के लिए। तभी वो लड़का कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या प्लान बना रहे हो, लेकिन याद रखना कि तुम्हारी भी हालत कहीं ग्योंग जैसी ना हो जाए। गैंगरॉक कहता है कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैं जब चाहूँ तभी इन बच्चों को टपका सकता हूँ, उनकी जान मेरे हथेली में है, मैंने ऑलरेडी सब कुछ सारा प्लान बना लिया है। अभी सीन यहाँ पे चेंज होता है। डेजन यहाँ पे इनवान को सियोंग से इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है। तभी इनवान यहाँ पे सियोंग से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम घर से भागना चाहते हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, बाद में तुम्हें अफसोस के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। मैंने सुना है कि डेजन ने तुम्हें कहा है कि जब चाहे तुम घर छोड़ के भाग सकते हो अगर तुम्हें तकलीफ है तो। तुम्हें पता भी है डेजन यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो तो खुद हैंगल जो फैम का मेंबर है। पर तुम अपने बारे में सोचो। लेकिन जो भी हो, हैंगल जो फैम
बहुत ज्यादा कमाल का है। तभी एकदम से यहाँ पे इनवान कहता है अगर तुम घर से भागने के लिए सच में इतने उतावले हो तो तुम्हें हैंगवांग को ज्वाइन कर लेना चाहिए। डेजुन सुन के बिल्कुल शॉक हो जाता है और वो कहता है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। तभी इनवान यहाँ पे कहता है कि तुम इस स्ट्रीट में नहीं रहते इसलिए तुम्हें नहीं पता, अगर तुम घर छोड़ के सच में भाग गए तो हैंगवांग एकमात्र तुम्हारा ऑप्शन रहेगा यहाँ पर। अभी यहाँ पे सब लोग एक दूसरे के बारे में अच्छे से जान रहे होते हैं। तभी सियोंग यहाँ पे कहता है कि कैसा रहेगा अगर हम क्लाइंट को ढूंढ के उसे मजबूर कर दे उसका कॉन्ट्रैक्ट उसे कैंसिल करने के लिए। इनवान कहता है ये तो बहुत सही है, वैसे भी मैंने क्लाइंट का नाम देख लिया था जब मैंने यहाँ पे पैसे चुरा के भाग रहा था। अभी तीनों यहाँ पे अपने घर जाने लगते हैं और इनवान यहाँ पे सभी को थैंक्स कहता है। इनवान यहाँ पे डेजुन को पूछता है कि तुम मेरी मदद करने के लिए यहाँ पे हैंगवांग से टक्कर लेने के लिए रेडी हो गए, लेकिन ऐसा क्यों। तभी यहाँ पे डेजुन एकदम से जवाब देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे को पता है कि तुम अभी प्रॉब्लम में हो और वैसे भी मेरे को तुम एक अच्छे लड़के लगते हो। तभी सियोंग यहाँ पे पीछे से खास रहा होता है और वो कहता है अच्छा ऐसा है क्या। तभी इनवान यहाँ पे खुशी से डेजुन को पकड़ लेता है और वो कहता है कि तुम सच में एक बहुत अच्छे लड़के हो। तभी डेजुन वहां से चला जाता है और इनवान और सियोंग वहीं पे खड़े रहते हैं और वो दोनों सोच रहे होते हैं कि डेजुन सच में कितना दयालु है। अभी हम यहाँ पे एक इंसान को देखते हैं जो कॉल में बात कर रहा होता है और वो कहता है कि अभी भी हमें उनके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। और यहाँ पे गैंगरॉक जवाब दे रहा होता है कुछ दिन और, फिर हमें उन्हें ऐसी मौत देंगे कि उन्हें सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा कि कब उनकी मौत हो गई। अभी सीन यहाँ पे कट होता है, हम यहाँ पे हैंगल का घर देखते हैं जहाँ आपस में सब लोग बैठ के बात कर रहे होते हैं। तभी डियो यहाँ पे कहता है कि तुम अपने दोस्त के डैड को बचाना चाहते हो, मेरे को तो यकीन नहीं होता तुम कैसे किसी अनजान पे विश्वास कर सकते हो और वो भी उससे जिसे तुम स्ट्रीट में मिले हो, और तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी मदद करें। डेजुन यहाँ पे कहता है कि मेरे को उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा लगा इसलिए मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। तभी डियो यहाँ पे डेजुन के सर पे उंगली रखकर कहता है तो हम क्यों हेल्प करें उसका, ये बताना हमें, क्या हम तेरे को यहाँ पे जस्टिस वॉरियर लगते हैं जो हम उसकी हेल्प करेंगे। टेक यहाँ पे जवाब देता है, टेक कहता है कि हमने यहाँ पे पिज्जा शॉप को बचाया था स्ट्रीट में, वो बात एक अलग है, लेकिन तुम अभी एक बंदे को स्ट्रीट में मिले हो, हम उसे कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो हैंगवांग ग्रुप का ना हो। फिर गेंग यहाँ पे कहते हैं कि डेजुन तुम बहुत ज्यादा लकी हो, जब तुम घर से भागे थे तब तुम्हें हैंगल मिला, अगर तुम्हें हैंगल नहीं मिलता तो तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है कि स्ट्रीट में बंदे कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं। जब मैं घर से भाग कर आई थी मैंने यहाँ पे स्ट्रीट में एक ग्रुप को ज्वाइन किया था और उन लोगों ने मेरे को दोस्ती का भरोसा करके रेड लाइट एरिया में बेचने का प्लान बनाया था। तभी डेजुन यहाँ पे कहता है कि मुझे पता है कि तुम सब लोग सही बोल रहे हो, लेकिन जिस बंदे को मैं मिला स्ट्रीट में वो सच में एक बहुत अच्छा लड़का है। हैंगल सब कुछ सुन के जवाब देता है मेरे को पता है डेजुन तुम क्या बोलना चाहते हो, लेकिन तुम किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते सिवाय हमारे, खासकर तब जब तुम स्ट्रीट में हो। अभी सब लोग यहाँ पे सो रहे होते हैं और डेजुन यहाँ पे मनी मन सोच रहा होता है मेरे को इन्हें बताना ही नहीं चाहिए था, लेकिन डेजुन ये भी सोच रहा था ये लोग सही तो बोल रहे हैं, लेकिन इनवान का क्या, वो अकेला क्या करेगा, मुझे इनवान की मदद करनी पड़ेगी, मुझे वापस से इनवान को उसके फैमिली के पास भेजना ही पड़ेगा। अभी हम यहाँ पे अगले दिन होटल का सीन देखते हैं जहाँ सियोंग, डेजुन और इनवान छुपकर एक कार को देख रहे होते हैं। तभी डेजुन कहता है क्या वही है वो जिसे हमें पकड़ना है। इनवान यहाँ पे हाँ में जवाब देता है और वो कहता है कि ये बंदा भी डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव इस प्लेस का और हमें इसे ही पकड़ना है। तीनों यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि इसे जैसे भी डराकर धमकाकर कन्विंस करना ही पड़ेगा अपने रिक्वेस्ट को कैंसिल करवाने के लिए, क्योंकि यही वो बंदा है जिसने यहाँ पे इनवान के डैड को मारने के लिए पैसे भिजवाए थे हैंगवांग को। अभी वो बंदा यहाँ पे बार के अंदर जा रहा होता है। तीनों यहाँ पे सोच रहे होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें अंदर जाकर उसे पकड़ लेना चाहिए। इनवान यहाँ पे कहता है कि चलो अंदर और उसे पकड़ लेते हैं। शियोंग यहाँ पे अचानक से कहता है कि हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि हमारी एज अभी 18+ नहीं है। डेजुन यहाँ पे कहता है हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें बाहर ही वेट करना पड़ेगा उसके लिए। अभी तीनों यहाँ पे अंदर में बैठे होते हैं और तीनों एक साथ कहते हैं हम आ गए अंदर। शियोंग यहाँ पे बिल्कुल सरप्राइज हो जाते हैं इस प्लेस को देखकर और वो कहता है वाह इनवान, मैं इससे पहले कभी ऐसे प्लेस में नहीं आया। इनवान कहता है अच्छा ठीक है, बस किसी को बता मत देना कि हम घर से भागे हुए बच्चे हैं। तभी एकदम से यहाँ पे इनवान 3 आईडीज निकालता है और वो कहता है हमें ये फेक आईडीज यूज करनी चाहिए क्योंकि हमारी एज अभी 18+ नहीं है। और डेजुन बिल्कुल शॉक हो जाता है सब कुछ देखकर। अब तीनों यहाँ पे उस मोटे आदमी का रूम ढूंढ रहे होते हैं। तभी हम यहाँ पे उस मोटे आदमी को देखते हैं जो बिल्कुल चिल्लाकर कह रहा होता है इस बार में जितनी भी दारू की बोतल है सारी लेकर आ जाओ, हम यहाँ पे तब तक पियेंगे जब तक हम नशे में गिर नहीं जाते। और हम यहाँ पे देखते हैं कि उस मोटे के आसपास बिल्कुल रशियन भरी होती है और वो मोटा बिल्कुल चिल्लाकर कहता है कि आज जिसने भी दारू नहीं पिया समझो वो तो गया काम से। और यहाँ पे सारी लड़कियां छुप छुप कर बात कर रही होती है कि जब भी ये मोटा यहाँ पर आता है हमें बहुत ज्यादा दारू पीना पड़ता है इसके वजह से। तभी उनमें से एक लड़की कहती है आप तो डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव हो, आप इतने ज्यादा अमीर कैसे हो, क्या आपका कोई अलग बिजनेस भी है। वो मोटा ये बात सुनकर कहता है कैसा रहेगा अगर तेरे को पता चले कि मैं तेरे को जान से मार दूंगा। तभी वो मोटा एक लड़की को देखकर बिल्कुल गुस्से में कहता है और तू दारू काय को नहीं पी रही है, तेरे को बोला ना मैंने दारू पीने को। तभी यहाँ पे मोटे के साइड वाली लड़की कहती है सर वो बिल्कुल नई लड़की है यहाँ पे, वो दारू पी के थक गई है सर, उसे रेस्ट की जरूरत है। तभी वो मोटा बिल्कुल खड़ा होता है और एक कस के थप्पड़ मारता है उस लड़की के फेस में और कहता है तेरे को बोला ना मैंने ये वाला शॉट खत्म कर। और वो मोटा बिल्कुल खड़ा हो जाता है दारू की बोतल लेके और कहता है क्या तेरे को मैं मजाक लग रहा हूँ। वो तीनों देखते हैं कि एक रूम से बहुत सारी लड़कियां बाहर आ रही होती है। अभी वो लड़कियां जाते जाते कह रही होती है कि मेरे को पहले से भी मन नहीं था इस मोटे के साथ बैठने का। वो मोटा अभी अकेले बैठ के दारू पी रहा होता है और वो मैनेजर को कॉल लगा के चिल्ला रहा होता है कि तुम्हारी लड़कियों को समझाओ कैसे बिहेव करती है, क्या तुम इसे कस्टमर सर्विस बोलते हो। तभी तीनों यहाँ पे अंदर आ जाते हैं और इनवान उस मोटे को कहता है अभी सुन मेरे को तेरे से कुछ बात करनी है। तभी मोटा बिल्कुल चिल्लाकर कहता है दुष्ट पापी गुड़ियों निकल जाओ यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी यहाँ पर। अभी इनवान कहता है मुझे पता है तुमने किसी को मारने के लिए हैंगवांग को पैसे भिजवाए हैं, अभी तेरे पास एक ही ऑप्शन है, या तो तू कैंसिल कर दे या तो मैं तेरे को एक्सपोज कर दूंगा बाहर जो भी तूने किया। तभी मोटा अचानक से कहता है मैं तो डर गई, जाओ जो करना है करो, मैं तुम लोगों से नहीं डरता, क्या तुम लोग मेरे को एक्सपोज करना चाहते हो, जाओ कर दो। तभी वो मोटा कहता है कहाँ से हो तुम लोग, क्या तुम लोग हैंगवांग की तरफ से हो, क्या तुम्हें हैंगवांग ने भेजा है मेरे को टेस्ट करने के लिए, मैं तो बिल्कुल कैंसिल नहीं करने वाला। तभी इनवान को यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और तभी वो मोटे का कॉलर पकड़ते हुए कहता है क्या बोला तूने, वापस से बोल के दिखा
देखा। तभी वहाँ पे बाहर के बाउंसर आ जाता है पीछे से और वो आकर कहता है इनवान को अपना हाथ हटा ले वरना अगर तेरे को मरना नहीं है तो। भी वो मोटा यहाँ पे कहता है मिस्टर पार्क तुम इन बच्चों का कुछ करो वरना मैं यहाँ पे आना छोड़ दूंगा। तभी मैनेजर यहाँ पे माफी मांगता है जो भी यहाँ पे सारी चीजें हो रही है। यहाँ पे मैनेजर अपने बंदों से पूछ रहा होता है कि ये बच्चे अंदर कैसे आए, क्या तूने इन लोगों का आईडी चेक नहीं किया अच्छे से। अभी यहाँ पे इनवान और शोंग की बिल्कुल फट जाती है बाउंसर को देखकर। इनवान यहाँ पे डरते हुए शोंग को पूछता है क्या तुमने कभी फाइट करा है इससे पहले। शोंग यहाँ पे कहता है नहीं कभी नहीं, मैंने कभी फाइट नहीं किया बल्कि ये तो मेरा पहला फाइट है। इनवान यहाँ पे शोंग की बातें सुन के और ज्यादा डर जाता है और वो लड़का यहाँ पे इनवान को मारने के लिए आगे बढ़ता है और एकदम से यहाँ पे डेजुन बीच में आ जाता है और एक कस के पंच मारते है उस बंदे के फेस में और वो बंदा बिल्कुल दूर जाके गिरता है। तभी वो मोटा बिल्कुल चिल्लाकर कहता है मिस्टर पार्क ये क्या कर रहे हैं तुम्हारे बंदे। तभी डेजुन यहाँ पे एकदम से कहता है कि तुम दोनों मेरे पीछे ही रहना। तभी इनवान और शोंग यहाँ पे जवाब देते हैं कि डेजुन हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। डेजुन यहाँ पे मनी मन सोच रहा होता है एटलीस्ट हम तीनों में से किसी को तो फाइट करना आता है और वो बिल्कुल फाइट वाले पोस्ट में खड़ा हो जाता है। तभी यहाँ पे मैनेजर का साइड चिक कहता है कि तुम बच्चों ने मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है और यहाँ पे मैनेजर का गुस्सा बिल्कुल 7वें आसमान में होता है। अभी यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है और हम यहाँ पे पार्क के अंदर आने से पहले का सीन देखते हैं। एक लड़की यहाँ पे कहती है प्लीज इसे रेस्ट लेने दो, इसने बहुत ज्यादा दारू पी लिया है। पार्क यहाँ पे कहता है ठीक है जा तू रेस्ट कर और तेरा कर्ज तू यहाँ पे अलग तरीके से भी चुका सकती है। तभी यहाँ पे पार्क एकदम से चिल्लाता है कि तू अपने बाप का लीवर बेच के यहाँ पे हमारा कर्ज भर देना समझा। वो अपने आदमी को मारते हुए कह रहा होता है कि तूने बच्चे को अंदर आने के लिए कैसे दिया, तूने उनकी आईडीज चेक नहीं करी क्या। चिक यहाँ पे अपने बॉस को रोकते हुए कह रहा होता है कि बॉस रुक जाओ ये मर जाएगा यहाँ पे अगर आप इतना मारोगे तो। अभी सीन यहाँ पे प्रेजेंट में आता है और पार्क यहाँ पे चिल्लाकर कहता है जाओ उन बच्चों को पकड़ के लाओ मेरे सामने। तभी मैनेजर के लड़के यहाँ पे भागते हुए आते हैं डेजुन को मारने के लिए और डेजुन यहाँ पे सारे अटैक्स को डॉच कर रहा होता है और वो एकदम से कस के पंच मारते हैं उनमें से एक बंदे के फेस में। मैनेजर का यहाँ पे सबर बिल्कुल टूट चुका होता है और वो भागता हुआ आता है डेजुन को मारने के लिए और शोंग यहाँ पे डेजुन की फाइट को देख के बिल्कुल शॉक हो जाता है और वो मनी मन सोच रहा होता है कि डेजुन सच में इतना अच्छा फाइटर है। अभी मैनेजर यहाँ पे एक कस के पंच घुमाता है और डेजुन यहाँ पे उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। फिर तभी एकदम से यहाँ पे डेजुन मौका देखकर एक पंच घुमाता है और मैनेजर डेजुन को कहता है बंटी तेरा साबुन तो कतई मर गया है। तभी एकदम से यहाँ पे डेजुन मैनेजर के पैर को कुचलते हुए एक पंच घुमाता है। मैनेजर यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, वो अपना पैर हटा लेता है और वो एक कस के किक मारता है डेजुन को जिससे डेजुन यहाँ पे दूर जाके गिरता है और मैनेजर यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट करे भागता हुआ आता है और अपना पैर उठाकर बिल्कुल चेस्ट में मारता है डेजुन के और डेजुन यहाँ पे उस अटैक को ब्लॉक कर देता है अपने हाथों से। लेकिन मैनेजर का अटैक इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि डेजुन उस अटैक को रोकने के बाद भी यहाँ पे बिल्कुल दर्द से चिल्ला रहा होता है और मैनेजर यहाँ पे दारू की एक बोतल तोड़ के बिल्कुल डेजुन के ऊपर अटैक करने वाला होता है और वो डेजुन को कहता है कि आज मैं तेरे अंदर इतना छेद करूंगा कि तू कंफ्यूज हो जाएगा कि कहां से सांस लूं। डेजुन यहाँ पे सोच रहा होता है शायद आज मेरा यहाँ पे आखिरी दिन है। तभी एकदम से यहाँ पे मैनेजर के हाथ में कोई बोतल फेंक कर मारता है और एक कस के पंच मारता है मैनेजर के फेस में जिससे मैनेजर यहाँ पे बिल्कुल दूर जाके गिरता है और ये और कोई नहीं बिल्कुल शोंग होता है। वो कहता है डेजुन को एक से भले दो, मेरे को पता नहीं मैं कब तक टिका रहूंगा लेकिन मैं यहाँ तब तक खड़े रहूंगा जब तक मेरी जान ना चली जाए। शोंग यहाँ पे अभी भी बहुत ज्यादा डर रहा होता है और वो कहता है डेजुन को मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। इनवान यहाँ पे सोच रहा होता है ये सब लोग कूल बनने के लिए इतनी कोशिश क्यों कर रहे हैं। तभी इनवान भी यहाँ पे रेडी हो जाता है फाइट के लिए। अभी तीनों यहाँ पे फाइट वाले पोजीशन में खड़े हो जाते हैं। अभी मैनेजर यहाँ पे इन तीनों को देखकर कहता है कि हम तीन हमारे तीन, चलो मजा आएगा अब लड़ने में। तभी डेजुन यहाँ पे शोंग और इनवान को रोकते हुए कहता है कि मैं तुम दोनों को यहाँ पे फाइट करने के लिए नहीं दे सकता अगर ये तुमने इससे पहले कभी नहीं लड़ा है तो। तभी यहाँ पे शोंग और इनवान डिसाइड करते हैं कि एक बंदे को टारगेट करने का और डेजुन यहाँ पे दो बंदे को संभालेगा। तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि एक बंदा शोंग और इनवान को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और बाकी दो यहाँ पे डेजुन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। उन दोनों में से एक बंदा यहाँ पे किक मारता है और डेजुन उस किक को यहाँ पे डॉच कर लेता है और एक कस के पंच मारता है। मैनेजर उस पंच को रोकते हुए कहता है तेरे को नहीं लगता कि तेरे पंच कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट है। लेकिन यहाँ पे डेजुन रुकता नहीं है और वो पंच में पंच घुमा रहा होता है और वो मारते वक्त यहाँ पे सोच रहा होता है कि ये लोग हमसे बड़े लोग हैं, इन्हें हमारे पंच का कोई असर नहीं होगा, मेरे को कुछ तो मेन पार्ट ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे मार के मैं इसे नीचे गिरा सकूं। डेजुन यहाँ पे सारे अटैक को डॉच करते हुए सोच रहा होता है कि ये लोग भी वही गलती कर रहे जो इटाक ने गलती करी थी, इन लोगों ने मेरे को बिल्कुल हल्के में ले लिया है। और तभी यहाँ पे मौका देखते हुए डेजुन यहाँ पे एक कस के अपर कट मारता है एक बंदे के फेस में और वो बंदा वहीं पे बिल्कुल सो जाता है। तभी वहाँ पे एक अलग वाला बंदा कह रहा होता है कि मेरे को ऐसे बच्चों से बहुत ज्यादा नफरत है और वो ये बात बोल ही रहा होता है कि तभी यहाँ पे डेजुन एक कस के पंच मारता है। यहाँ पे मैनेजर आ जाता है और उसके पंच को रोकते हुए एक कस के पंच मारता है डेजुन के पेट में और डेजुन को यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे मानो उसे टट्टी निकलने वाली। डेजुन यहाँ पे समझ जाता है ये बंदा मेरे को हल्के में नहीं ले रहा, इसे पता है कि मैं इसके चिन में अटैक करूंगा इसलिए इसने अपना फेस कवर कर रखा है। तभी मैनेजर यहाँ पे एक कस के पंच मारता है डेजुन के फेस में और डेजुन यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो उसके मेन पार्ट में किक मारेगा और वो जैसे अपना किक आगे बढ़ाता है मैनेजर उसके पैर को अपने पैरों से ब्लॉक कर देता है और डेजुन यहाँ पे बिल्कुल शॉक हो जाता है कि इसने मेरे पैरों को कैसे ब्लॉक कर दिया और वो एक कस के पंच मारने वाला होता है डेजुन के फेस में। तभी एकदम से यहाँ पे डेजुन को हैंगल की ट्रेनिंग याद आती है जहाँ हैंगल ने उसे एक पंच मार के दूर फेंक दिया होता है। डेजुन पूछता है तुमने ये कैसे किया, तुमने मेरे जॉ में भी नहीं मारा फिर भी मैं मूव नहीं कर पाया। हैंगल यहाँ पे डेजुन के पेट के बीच में मारते हुए कहता है कि इंसान के जॉ के अलावा भी बहुत सारे मेन पॉइंट्स होते हैं जहाँ मारने से इंसान बिल्कुल उठता नहीं है बल्कि उड़ जाता है और उसके अलावा यहाँ पे भी दर्द होता है और वो एकदम से अपना पंच घुमाता है और यहाँ पे डेजुन बिल्कुल कहते ही रह जाता है एक मिनट रुको, मेरे को मारने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे को ऐसे भी बता सकते हो। अभी सीन यहाँ पे प्रेजेंट में आता है जहाँ मैनेजर अपना पेट पकड़ के नीचे गिरा होता है और डेजुन ने उसे वहीं पे मारा होता है जहाँ पे हैंगल ने उसे मारने को कहा था और मैनेजर यहाँ पे बिल्कुल दर्द से चिल्ला रहा होता है और वो कहता है इसने मेरे लीवर पे पंच किया। फिर यहाँ पे सीन पीछे आता है। हैंगल यहाँ पे डेजुन को कहता है माफ करना मैंने तुम्हें मारा, अगर मैं तुम्हें मारता नहीं तो तुम्हें समझ ही नहीं आता कि शॉट कहाँ पे मारना है। अभी सीन यहाँ पे प्रेजेंट में आता है जहाँ पे हम देखते हैं कि डेजुन ने मैनेजर के जॉ पे और लीवर वाले पॉइंट पे मार के उसे नीचे गिरा दिया होता है। एकदम से पीछे मुड़ के देखता है कि बाकियों का क्या हुआ। तभी इनवान यहाँ पे बिल्कुल शॉक हो जाता है
शोंग यहाँ पे कहता है मैंने तो इन्हें इतना मारा भी नहीं है तो ये लोग कैसे गिर गए। शोंग ने यहाँ पे बाकी लड़कों को खत्म कर दिया होता है। डेजुन यहाँ पे शोंग को देख के सोच रहा होता है कि ये लड़का बस काम पर ही नहीं फाइटिंग में भी बहुत अच्छा है। तभी तीनों यहाँ पे मोटे को घेर लेते हैं और वो मोटा कह रहा होता है कि मेरे पास मत आना। तभी मैनेजर यहाँ पीछे से खड़ा हो जाता है और वो एक टूटा हुआ बोतल का टुकड़ा उठाता है और डेजुन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। और तभी शोंग एकदम से डेजुन को धक्का मार के खुद बीच में आ जाता है और डेजुन एकदम से कस के पंच मारते मैनेजर के फेस में और मैनेजर वहीं पे सो जाता है। डेजुन अपने बॉडी में खून देखकर सबसे पूछता है कि तुम सब लोग ठीक हो ना। डेजुन खून को देखकर बिल्कुल शॉक हो जाता है और वो देख रहा होता है कि चोट लगी कहाँ पर है। तभी एकदम से यहाँ पे इनवान शोंग का नाम लेता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि शोंग के पूरे बॉडी से खून टपक रहा होता है और बोतल शोंग के पीठ में घुसा पड़ा होता है। शोंग तभी वहीं पे नीचे गिर जाता है। इनवान ये सब कुछ देख के बिल्कुल शॉक हो जाता है और बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। डेजुन इनवान को पकड़कर कहता है क्या हो गया तुम्हें, जल्दी करो हमें शोंग को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। तभी इनवान शोंग को अपने बैक पे चढ़ा लेता है और वो कहता है डेजुन तुम क्या करोगे। डेजुन कहता है मैं यहीं पे रहूंगा, मेरी चिंता मत करो। तभी डेजुन यहाँ पे इस मोटे को पकड़ते हुए कहता है अगर शोंग को कुछ हुआ तो समझ तू भी गया काम से। तभी इनवान यहाँ पे कहते हुए जाता है डेजुन इसको संभाल लेना प्लीज मेरे लिए। वो मोटा कहता है इसमें मेरी क्या गलती है, ये इसलिए हुआ क्योंकि तुमने फाइट स्टार्ट किया। डेजुन की यहाँ पे बिल्कुल सटक जाती है और वो एक कस के पंच मारते हैं मोटे के फेस में और बिल्कुल मारता ही जाता है उसे। ओके तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है आगे और भी वीडियोस बनाने में। तो सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।